नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल स्टॉक मार्केट। म्यूचुअल फंड सच में एक स्कैम है या फिर जो इंटरनेट पर लोग बात कर रहे हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, वो गलत बोल रहे हैं। वेल, आज की इस वीडियो में आपको पूरी क्लैरिटी मिलने वाली है। अभी लेटेस्ट 2 इंसिडेंट्स हुए हैं जिससे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स वो डर गए हैं। मैं आपको दोनों इंसिडेंट्स के बारे में समझाती हूँ। एक तो सबसे पहले सेबी ने क्वांट म्यूचुअल फंड को एक नोटिस जारी किया था और क्वांट म्यूचुअल फंड ने बोला हम पूरा कोऑपरेट करेंगे। बट बात यह है कि फ्रंट रनिंग एलिगेशंस लग रहे हैं। अब फ्रंट रनिंग एलिगेशंस क्या होता है, अभी इसी वीडियो में डिटेल में समझेंगे। दूसरा क्या इंसिडेंस हुआ था, ग्रो ऐप का यूजर है जिसने म्यूचुअल फंड खरीदे थे, पर ग्रो ऐप बोल रहा है कि कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, जबकि उस यूजर्स के पास पूरे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड है कि उसने ट्रांजेक्शन करी थी सक्सेसफुली। तो ये 2 इंसिडेंट्स हैं। एक और इंसिडेंट्स के बारे में मैं बताती हूँ। आप सभी लोग जानते हैं कि 4 तारीख को इलेक्शन हो रहे थे। उस दिन मार्केट बहुत बुरी तरीके से गिरा था। मार्केट जब गिरा था तो सारी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर ने सोचा कि भाई ठीक टाइम है एवरेजिंग कर लेने का। तो नीचे भाव पर हमें म्यूचुअल फंड मिल रहा है, तो अगर आज एनएवी पर मुझे म्यूचुअल फंड मिल जाते हैं तो हो सकता है अगले दिन मार्केट ऊपर जाए तो मुनाफा आ जाएगा। तो उन्होंने सेम डे एप्लीकेशन डाली, सेम डे बाइंग करी, बट उन्हें जब एनएवी मिली जो नेट एसेस्ड वैल्यू थी म्यूचुअल फंड के अंदर, वो अगले दिन मिली जब मार्केट ऊपर खुलती है। तो अब इसमें क्या हुआ, बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ। आपको पता ही है कि 10-10% का डिफरेंस आ गया। एक दिन पहले का एनएवी और अगले दिन के एनएवी में 10% का पैसा कौन खा गया बीच में। अब इससे क्या हुआ कि बहुत सारे लोग इंटरनेट पर म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट बोल रहे हैं म्यूचुअल फंड सही नहीं है। आप टीवी पर ऐड देखते हो कि म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, बट अब अगर एक नया इन्वेस्टर है या कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो हर महीने एसआईपी कर रहा है, कोई लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो क्या वो म्यूचुअल फंड के बारे में इन्वेस्ट करे भी या ना करे। आपको सारी क्लैरिटी अब डिटेल में समझ में आने वाली है। सबसे पहले सबसे लास्ट इंसिडेंट से शुरू करते हैं। जब 4 तारीख को मार्केट नीचे जा रही थी और आप म्यूचुअल फंड खरीदना चाह रहे थे, आपको अगले दिन एनएवी मिली। इसका एक अल्टरनेट भी था, आपके पास वो अल्टरनेट था कि आप ईटीएफ खरीद सकते थे। एग्जाम्पल के लिए आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी कोई एएमसी होती है। एएमसी का मतलब होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अब कोई एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड है, आप मान लेते हैं कि किसी इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं, तो इंडेक्स फंड का म्यूचुअल फंड भी होता है और इंडेक्स का ईटीएफ भी होता है। जैसे निफ्टी 20 जो है वो निफ्टी का एक ईटीएफ है और निफ्टी का इंडेक्स कई सारी एमसीज को आपको मिल जाएगा। तो ये एक एग्जांपल हुआ अल्टरनेट फाइंड करने का। अब हो सकता है आप स्मॉल कैप में निवेशक हो सकता है आप मिड कैप में इन्वेस्टर हो, या आप हो सकता है आप ब्लू चिप में इन्वेस्ट करते हो। आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, सिमिलरली म्यूचुअल फंड जैसा ही हूबहू आपको एक ईटीएफ भी मिल जाता है। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि एनएवी आप यहाँ पर इतनी आसानी से ट्रैक नहीं कर पाते। ईटीएफ का फ्लक्चुएशन और जो प्राइस है आपकी आंखों के सामने चल रहा होता है। तब जब मार्केट नीचे जा रही थी 4 तारीख को, तो ईटीएफ का भाव नीचे जा रहा था और अगर किसी आदमी ने ईटीएफ खरीदा तो उसे पता है कि किस भाव पे उसने खरीदा है। या आप एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड खरीदते हो, एचडीएफसी ईटीएफ भी मैनेज करती है, तो एएमसी के पास तो पैसा जा ही रहा है। बट आप लोगों के लिए बिट क्या है कि आपको पता है कि आपने किस भाव पे खरीदा है। तो आप अगर ईटीएफ खरीद रहे हो तो आपको पता है गोल्ड का ईटीएफ खरीद रहे हो, सिल्वर का ईटीएफ खरीद रहे हो, आपकी आंखों के सामने भाव दिखता है। तो ईटीएफ एक बेटर अपॉर्चुनिटी है। कभी भी आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना हो, अगर आप चाहते हो तो म्यूचुअल फंड की जगह ईटीएफ में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये हुआ एक अल्टरनेटिव बात। अब बात करते हैं दूसरे केस की जो ग्रो ऐप पे हुआ था। ग्रो वालों का कहना है कि कोई ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं था, उस आदमी के अकाउंट से पैसे कटे ही नहीं थे। ऐसे में ग्रो ऐप यूजर को ब्लेम कर रहा है कि तुम्हें चेक करना चाहिए था कि तुम्हारे अकाउंट से पैसे कटे हैं कि नहीं कटे हैं। पॉइंट यहाँ पर ये नहीं है कि छोटे मोटे ग्लिचेस होते रहते हैं, बट अगर आप किसी ऐप को यूज करते हो तो उस ऐप की जिम्मेदारी बनती है। पॉइंट यहाँ पर ये है, जिस भी ऐप प्लेटफॉर्म को आप यूज कर रहे हो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो ये नहीं बोल सकता, अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता कि हो गया होगा कोई एरर, कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया होगा, ये सब नहीं बोल सकता। अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट करते हो, ट्रेड करते हो और कोई टेक्निकल ग्लिच आ जाता है तो उसकी जिम्मेदारी उस प्लेटफॉर्म की होनी चाहिए। प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, अगर आप कोई प्लेटफॉर्म को नहीं समझ में आता है, किसी के नाम मैं यहाँ पे नहीं ले सकती, बट कोई भी प्लेटफॉर्म अगर आपको गलत लगता है तो इस पे और उस पे बार बार ग्लिचेस आ जाते हैं तो आप उसे चेंज भी कर सकते हो। यू हैव मल्टीपल प्लेटफॉर्म और डेफिनेटली आपको आवाज उठानी ही चाहिए। अब तीसरी बात करते हैं फ्रंट रनिंग की। देखो फ्रंट रनिंग के केस में क्या होता है, फ्रंट रनिंग क्या होता है, फ्रंट रनिंग क्या होता है कि मेरे पास एक इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है। आप सोचो कि म्यूचुअल फंड का मैनेजर है, इक्विटी मैनेज म्यूचुअल फंड है, उसे पता है कि पैसे कहाँ लगाना है। अगर वो छोटी कंपनी में पैसे लगा रहा है, मान लीजिए कि 1000 करोड़ की कंपनी है, अब उसमें 1000 करोड़ की कंपनी में वो 100 करोड़ या 50 करोड़ भी फंड लगा देता है तो उसका शेयर प्राइस तो भाग जाएगा। अब उस फंड मैनेजर को तो पता है कि पैसा कहाँ लगाना है, तो अगर उसने ये इन्फॉर्मेशन अपने फेवर में यूज कर ली, अपने नाम पे यूज कर ली, या किसी फैमिली मेंबर के नाम पे कोई डीमेट अकाउंट के अंदर वो शेयर खरीद लिया,
तो जो उसका म्यूचुअल फंड एक बड़े अमाउंट से को खरीदने वाला है तो वो ये हो जाता है फ्रंट। एक ऑब्जर्वेशन है छोटी सी, मतलब आप देख सकते हो कि मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास न्यूज एक्सेस होता है। उन लोगों को खुद को अगर आप एसेट देखोगे तो उनकी नेटवर्किंग देखोगे तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, वो तो वहीं के वहीं होते हैं। और यहाँ पर आप नेताओं को भी ले सकते हैं, बट आप देखोगे नेताओं के जो रिलेटिव्स होते हैं या फिर अब मैं किसी का नाम नहीं ले सकती, बट हम जिनकी बात कर रहे हैं जो अच्छे पैसे को मैनेज करता है, उनके कुछ रिश्तेदार भी होते हैं जो अब सडनली अमीर हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि अमीर हो कैसे रहे हैं। इन्फॉर्मेशन का एक्सेस आज की डेट में बहुत बड़ी चीज़ है, जिससे पास इन्फॉर्मेशन का एक्सेस है कि गवर्नमेंट क्या लॉ लेकर आने वाली है, इससे क्या होगा। पर पहले आप ये सोचो कि किसी के पास कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन आ जाए कि किसी सेक्टर के लिए बढ़िया होने वाला है तो वो क्या क्या फायदा उठा सकता है, इसे फ्रंट रनिंग बोलते हैं। एक दूसरी बात क्या है, देखो नो डाउट क्वांट म्यूचुअल फंड ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। ये भी देखना चाहती है कि ऐसा कैसे हुआ जब मार्केट में जो कंपनियां आप इन्वेस्ट कर रहे हो उनकी रिटर्न और आपकी ओवरऑल म्यूचुअल फंड की जो रिटर्न है वो उसमें कोई मिसमैच तो नहीं हो रहा है। क्या आपने कुछ नंबर्स के साथ छेड़खानी तो नहीं करी है? सो देयर आर मल्टीपल एलिगेंस। सो क्वांट फंड के लिए सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि भैया 4 साल पहले तुम्हारा एसेट अंडर मैनेजमेंट था, AUM था 100 करोड़ का था, आज 4 साल में 90,000 करोड़ का हो गया। ऐसे कैसे हो गया? और देखो ये जो इन्वेस्टिगेशन होती है ना, इसमें आप किसी एक इंडस्ट्री में होते हो तो समझ लो कि आपके बहुत सारे दुश्मन भी होते हैं। हो सकता है जो और AUM नहीं बढ़ा पा रहे हो, उन्होंने कहीं ना कहीं कंप्लेन की हो, बट हो सकता है इसमें कुछ सच्चाई भी हो सकती है, कुछ तो गलत हो सकता है कि भाई अगर धुआं उठा है तो आग तो कहीं ना कहीं तो लगी ही होगी। इसलिए लोग भी थोड़ा सा ज़्यादा प्रिकॉशंस ले रहे हैं और कोई गड़बड़ तो नहीं चल रही है, ये भी देख रहे हैं। सर यहाँ देखो कि रिटर्न भी आपको बाकियों से ज़्यादा ही मिल रहा है। इतना ज़्यादा दे रहा है कि क्वांट फंड का जो रिटर्न है, क्वांट के मल्टीपल फंड है, स्मॉल कैप है, फ्लेक्सी कैप है, और देखोगे उनकी रिटर्न्स इन्हीं के जो पीयर्स हैं जो सिमिलर म्यूचुअल फंड से या उससे कहीं ज़्यादा है, तो उसके कुछ नंबर्स में हेरा फेरी तो नहीं हुई है। सो इसलिए लोग बहुत ज़्यादा पैनिक में आ गए हैं। बट आपको ये समझना है कि ये चीज़ें टेम्परेरी हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड गलत ही है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आपको म्यूचुअल फंड फायदा दे रहा है, ऑल्दो आप ETF भी चूज कर सकते हो। आपको पता है कि आपके कंट्रोल आपके हाथ में ही होगा, प्राइस आपके सामने दिखेगा, और यहाँ भी आप डाइवर्सिफिकेशन लेके चल सकते हो। एक ही म्यूचुअल फंड में एक ही कंपनी में ETF में इन्वेस्ट करने की जगह आप अपनी डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो कि आप अपने अलग अलग म्यूचुअल फंड या अलग अलग ETF को चूज कर लिया होगा। इससे आपको रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है। बाकी आपका मानना क्या है म्यूचुअल फंड के बारे में? क्या सच में म्यूचुअल फंड स्कैम है? देखो मेरा पर्सनली ओपिनियन है, नहीं ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड एक अच्छी चीज़ है, लॉन्ग टर्म वेल्थ बना के देता है। ETF म्यूचुअल फंड से भी बेहतर साबित हो सकते हैं। फाइनली जो हम इतनी बातें कर रहे हैं म्यूचुअल फंड और ETF के ऊपर, ETF में मैं बेटर क्यों समझती हूँ, क्योंकि आपको म्यूचुअल फंड के अंदर सबसे पहले तो एक्सपेंस रेशियो मिलता है। मतलब अगर मान लेते हैं कि 1% का एक्सपेंस रेशियो है या आधा % का एक्सपेंस रेशियो है, अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो तो 500 या 1000 करके इन्वेस्ट होता है। ETF के अंदर एक्सपेंसेस रेशियो और भी ज़्यादा कम होते हैं। दूसरी चीज़ क्या होता है, जब आप म्यूचुअल फंड में जाके रिडीम करते हो, अपना पैसा बाहर निकालते हो, तो आपको एग्जिट लोड मिलता है। तीसरी चीज़, आप रियल टाइम ट्रैकिंग कर सकते हो, लाइव मार्केट आवर्स में अपना पैसा बाहर निकाल सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि आप म्यूचुअल फंड में नहीं कर सकते हो। आपको NAV मिलती है, और NAV क्या हो रहेगी, क्या नहीं होगी, वो फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है, और आपको क्लोजिंग के NAV मिलती है। ज़्यादातर म्यूचुअल फंड में ETF में आप देख रहे हो कि क्या प्राइस चल रहा है, उस प्राइस पे आप जाके खरीदो और बिकवाली कर सकते हो। एंड फाइनली थोड़ा सा फ़ायदा होता है जब आप ETF खरीदते हो, और अगर आप स्टॉक्स में निवेशक हो तो आपको पता है कि जो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स है, अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको 0.1% का STT लगता है, और ETF में STT लगता है 0.001%। अब यहाँ पर जो एक डिफरेंस है, ये कितने गुना का डिफरेंस है, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है, तो STT ETF पे कम है। बाकी देखो चॉइस आपकी है, पैसा आपका है, ETF और बेटर है, बट ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड कोई स्कैम है। बाकी आपकी अपनी ओपिनियन अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।